महादेव की चरणों में कोटि कोटि नमन बाबा। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न मेरा रहो, नाम स्वस्थ रहो। जितेंद्र है। डीएनए में 5 लोग हैं, पांचों लोग उपस्थित और हम कानपुर से हैं। खूब खुश रहो बेटा। देखिए ये सब तो लोगों के जो पुरुष सदस्य हो सबके कष्ट थे इनमें, सभी में ये घूम फिर के आते थे, ये नष्ट हुए बेटा। अस्थमा की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी। डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। मसल्स डैमेज हो रहे थे, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही थी। कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी। भोजन नली में घाव बन रहा था, लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी। पसलियों में जकड़न होती थी, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी। रोमेटिक अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, बोन मैरो दूषित था। अनावश्यक क्रोध आना, एंजाइटी होना, कार्य से रुचि हो जाना, किडनी में सूजन था। कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में, रेक्टम में, किडनी में, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में और गले में। जी गुरु जी। ये सब नष्ट हुई बेटा, स्मृतियाँ भी नष्ट हुई। कल एक महाहवन भी कर लेना, उसमें 3 लोग रहेंगे, अभी बताएंगे कौन कौन रहेगा उसमें, ठीक है। गुरु जी 2 प्रश्न थे। हाँ बेटा। आपके शिष्य का विवाह होने वाला है अभी दिसंबर में, तो हम चाहते थे आप अपनी शिष्या को बधाई हो। एक बार देख लें। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई हो बेटा, खूब बधाई हो। ठीक है बेटा, ठीक है, थोड़ी बहुत शारीरिक वो है, वो तो जहाँ डीएनए में तुम्हारे जुड़ेगी अपने आप शुद्ध हो जाएगी। बाबा का आशीर्वाद रहा था, इसलिए एक दिवसीय हो गया। हम सोच रहे थे कि जब विवाह हो जाए उसके बाद करें, लेकिन पिताजी ने एक वीडियो देखा, उसमें आपने कहा कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वनडे कंप्लीट कर लो। बाबा ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया कि बस 2 दिन के अंदर वनडे हमारा नहीं नहीं, कंप्लीट हो सब गया। अच्छा है। थोड़ा उसमें गुस्सा है ज़्यादा, थोड़ा सा, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे डीएनए में जुड़ेगी, विवाह होगा, बाबा के दर्शन करने आओगे, सब गायब हो जाएगा। वो तो बाहरी स्मृतियाँ रहती हैं सब, उससे हर आदमी परेशान रहता है, लेकिन ऊपर से खूब शांत दिखती है, अंदर गुस्सा रहता है। गुरुजी एक प्रश्न अच्छी और। लड़की है। एक प्रश्न और हमारा। हाँ हाँ बेटा, मेरा तम्बाकू गुटखा नहीं छूट रहा है, जितना अभी छोड़ने छूट की जाए, कोशिश कर रहे हैं उतना अभी छूट बढ़ता जाए, जा रहा है। अभी छूट जाए। आंखें बंद करो, संकल्प करो बाबा से, छुड़ा दिया जाए पान मसाला गुटखा, और प्रहार उच्चाटन आस्वादन नष्ट कर दिया जाए पूरी प्रक्रिया की जाए। विकास विदेश कोई खिलाने का प्रयास करे, उससे भी उच्चाटन, सुगंध से भी उच्चाटन, सब दुर्गंध में परिवर्तित कर दी जाए। नफरत घृणा चिढ़ पैदा की जाए, पान मसाला गुटखा जो खाते हैं, नशा करते हैं। शुद्धि बाहर निकाल के मेरे शमशान में भेज दिया जाए, जो नशा कराते हैं। शुद्धि 3 बार बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। की जाए, पान मसाला गुटखा छोड़ो। आँख खोलो, बंधन खींच लो बेटा 3 बार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। आप देखो खाने की इच्छा हो रही कुछ, निकालें। है रखा है तुम्हारे पास, है गुटखा, निकालो, फाड़ो, सूंघो। पहले जैसी गंध आ रही है। गंध आ रही कि सुगंध आ रही? सुगंध। इसको खाने की इच्छा हो रही? देखो, अब दुर्गंध आ रही है। देखो इसको खाने की इच्छा हो रही, सूंघो, नहीं एक बार सूंघो। नहीं नहीं, नहीं आ रही, दुर्गंध आ रही है। ठीक है बेटा, खुश रहो। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रहार बेटा, एक बार आंखें बंद करना हो। हाँ, आंखें बंद, जो कैंसर के कीड़े मार दिए जाए सब। प्रहार मुंह से 3 बार बोलो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो,
बंधन खींचो 3 बार। शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब निकालो बेटा गुटखा, अब निकालो जरा। अब देखो जरा, बेकार है, बेकार। बेकार है। खा सकते हो थोड़ा, नहीं, थोड़ा भी खा फेंकने सकते की इच्छा हो रही। हो। अच्छा ठीक है, खुश रहो, खुश रहो, धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रहो बेटा, खूब खुश रहो। गुरुदेव के चरणों में नमन, गुरुदेव के चरणों में नमन। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब आनंद करिए। देखिए ये आप में ये समस्या आ रही थी, दरबार ने अभी नष्ट किया। किडनी में सूजन बहुत थी, पेशाब रुक रुक कर आती थी, यूरेटर नली में घाव बन रहा था और नली बंद हो रही थी। अभी दरबार ने सब खोल दिया है, बिल्कुल कल हैं, सब अच्छा रहेगा। उठ बैठ के चेक करिए, ठीक है, घुटना कमर ठीक है, सब गुरुदेव चेक ठीक किया? है। दो बातें आपसे पूछने का मन कर रहा था। हाँ हमारे यहाँ गांव में एक मंदिर बना हुआ है ठाकुर द्वारा, रामचंद्र जी की और माता सीता की, लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की वहाँ स्थापना है। वो पिताजी ने कभी करवाई थी, तो बीच में हमने वहाँ पूजा पाठ करना बंद कर दिया था। हम वहाँ से यहाँ अवस्था आ गए गांव से। तो जो हमारे गुरुदेव थे तो उन्होंने कहा कि आपने बिना अनुमति के वहाँ किया है और आपको कुछ नहीं करना है, आप छोड़ दो, फिर इसके बाद हम बताएंगे कब करना है। तब से हमने वहाँ कुछ किया ही नहीं। अच्छा किया आपने, इसीलिए आप सुरक्षित भी हैं। जी। अच्छा स्थान नहीं है, और जब से प्राण बाबा, प्रतिष्ठित नहीं है। जी, जब से बाबा के चरणों में आ गए हैं तो परिवार हम समझ रहे हैं कि सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल, बाकी सब सुरक्षित रहेगा, लेकिन वहाँ पे अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाए। अगर दोबारा करना है जी तो एक शिव परिवार वहाँ कर दिया जाए, बिठा दिया जाए, है ना। जी क्योंकि वहाँ पे वो चूँकि प्राण प्रतिष्ठित नहीं ठीक से, इसलिए वहाँ पूजन पाठ करने से रक्त दूषित होता था। दूसरा खुजली होती थी शरीर में और जलन होती थी। जी खुजली और जलन 2 चीज़ें देता था वो स्थान है। शिव जी की मूर्ति है, लेकिन स्थापना वो नहीं करा पाए थे और एक्सपायर हो गए थे। बिल्कुल वही कह रहे हैं, तो वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है स्थान। जी जहाँ प्राण प्रतिष्ठा ना हो वहाँ पूजन नहीं करना चाहिए। जी। खुश प्रसन्न। और एक बात गुरु जी ये कि जो हमारी ज़मीन है तो उसमें हमें यहाँ चले आए हैं, तो वहाँ लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और झगड़ा किए हैं और मुकदमेबाजी भी हो रही है उसी में। बाबा का अर्जी लगा दो, सब शुद्धि हो जाएगी। जी जी। खुश रहे, सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी एक सवाल था, जैसे जब संकल्प करते हैं या जरा पूजा तुम पे आंखें बैठते बंद हैं, करो, 1 मिनट आंखें बंद करो। इनके अंदर से जो पान मसाला खाने वाली जो स्मृति है वो निकाल के नष्ट किया। प्रहार शुद्धि 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ सदन नष्ट किया। हाँ अब पूछो, क्या पूछो। जैसे संकल्प करते हैं या जैसे पूजा पे बैठते हैं तो यहाँ पे काफ़ी तेजी से ऐसे लगता है जैसे कुछ घूम रहा है, भारीपन सा, वो तो अच्छी बात है, दिक्कत क्या है। पता नहीं काफ़ी तेज होने लगता है, तो संकल्प फिर ये लगता है छोड़ दो, हटाओ। अरे ये तो अच्छी बात है, सौभाग्यशाली हो बेटा जो होता है तुम्हें ये हैं, अच्छी बात है। जैसे ज़्यादा देर खुलने- बैठो तो ज़्यादा तेज होने चक्र लगता है। खुलने की शुरुआत होती है। करो, करते रहो, प्रयास करो धीरे धीरे, प्रणाम। है ना। ठीक। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मन नहीं करता था कि कहीं पान मसाला खा के टेस्ट किया जाए? नहीं, कभी नहीं होता था? कभी नहीं हुआ। कभी देख के लगता नहीं था? नहीं। ठीक है, खुश रहो, प्रणाम। मस्त रहो, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। कैसे हो? गुरु जी जब पढ़ाई करते हैं तो मतलब पढ़ते हैं तो मतलब बैठे रहेंगे काफ़ी देर तक, लेकिन जो पढ़ेंगे वो दिमाग में नहीं रहेगा, वो पेपर में भी कुछ नंबरों से मतलब रह जाता है। पुरानी बात। अब अच्छी बात करो, आज की बात करो। जी गुरु जी अब आशीर्वाद क्या लग दीजिए, रहा है? आशीर्वाद दे दीजिए। एसएससी सीपीएसआई का प्री बाबा माँ का क्वालिफाइड। आशीर्वाद तो वही है खूब आत्मविश्वास दरबार ने तुम्हारा बढ़ा रखा है, जी हैं? अब लग रहा है कि हाँ हम करके पार हो जाएंगे, ऐसा लग रहा नहीं लग रहा? लग रहा। हाँ, अब पढ़ने का खूब मन कर रहा है। जी अब जो पढ़ो लिखोगे सब याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं जी जीवन में, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे जो पढ़ लोगे, जी हैं?
परीक्षा के समय सब लिख पढ़ पाओगे, बोल पाओगे, उत्तर दे पाओगे। अब सब बढ़िया बढ़िया। अब कोई कष्ट तो नहीं शरीर में किसी प्रकार का नहीं, बचा? पता नहीं मतलब कभी कभी जैसे किसी को कुछ बोलो तो, या किसी ने कुछ कह दिया मतलब बाहरी ने, तो मन में मतलब गाली देने का भाव अपने आप पता नहीं कैसे निकलता है कि मतलब क्रोध आता है कि मतलब आप देखो किसी के लिए क्रोध है? नहीं। किसी के लिए? सबसे खराब आदमी सोचो, तुमको जो दुश्मन लगता था नंबर 1 का, देखो उसके लिए कुछ है अंदर गंदगी? नहीं। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। देखिए आप अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, चुभन होती थी, चेस्ट में पेन व गांठों की स्मृतियाँ थी, घुटनों में दर्द व सूजन था, यूरिन में इन्फेक्शन, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, किडनी में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में घाव, चुभन होता था, शरीर में चुभन व दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन था, श्वास फूलती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में, यूट्रस में, गले में, श्वास नली में, चेस्ट में, गॉल ब्लैडर में और आंतों में। ऐसे होता जा रहा था आपका, कमर और कमर से नीचे हड्डी हड्डी, कूल्हा, घुटना, सब ऐसी हो रही थी। देखो रीढ़ की हड्डी में चोट हुआ, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृति थी, MND की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हुआ, बैठकर उठने में कष्ट होना, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, हड्डियों में दर्द बना रहता था, DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में छेद कराने वाली स्मृतियाँ थी और घुटनों में पस बन रहा था। अब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तुम भी खाती हो क्या गुटखा? मसाला साला खाती हो क्या? सही बताओ। नहीं खाते। पक्का? पक्का। स्मृति तुम्हारे यहाँ बहुत फैली थी, पान मसाला गुटखा वाली। नहीं खाते। इसको तो घृणा होती थी, बच्चा खड़ा पीछे जो, इसको तो खाने का मन बिल्कुल नहीं करता था, जो पीछे खड़ा है बच्चा, नहीं वो, हाँ, इसको तो बल्कि उल्टी सी आती थी, मसाला साला जिसको नफरत थी, घृणा थी। लेकिन ये मसाले की स्मृति फैली तुम्हारे यहाँ खूब थी कहीं फायर कहीं करती थी। अब ठीक है, खुश हो, प्रसन्न हो। कल महाहवन कर लीजिए, 3 लोग करिएगा, पापा को रखिए अपने, और इस बच्चे को रखिए पीछे जो खड़ा है चश्मे में, हाँ, ये भाई को और मम्मी को, 3 लोग। खुश रहो, खूब प्रसन्न हो। हाँ बेटा, एक मिनट आओ, बड़े बेटे को उसको लाओ, उसको, हाँ, तुम आंखें बंद करो। दरबार की ओर से इसको एक दिवसीय महाहवन के पुण्य का अनुष्ठान किया। शिव सक्रिय सुश्रुत सभी सड़े गए नष्ट करके सेवकाओं खिला माँ सुश्रुत औषधि के रस में डाल दें। 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपना बंधन खींच लो 7 बार, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। खुश रहो बेटा। ये एक संकल्प भाव ले आता है मेरे अंदर, वो भाव पता नहीं कैसा है, मुझे बस आप जैसे भोले बाबा के वो नंदी बैठे, मुझे आपका नंदी बनना है। पता नहीं ये भाव मेरे अंदर क्यों आता है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपका नंदी बनना है। खुश रहो बेटा। मुझे मार्ग नहीं मिल पा रहा है कि मैं किस तरह से आप तक पहुंचूं। वो नंदी का भाव मेरे अंदर बहुत आता है गुरुजी। मार्ग में ही हो, मार्ग इस में। दरबार ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, पहले हवन के पुण्य दिए। खुश रहो बेटा, सब अच्छा। शब्द नहीं है मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए। खूब प्रसन्न, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न, प्रसन्न रहो, खूब मस्त रहो।